ओके, हेलो गाइस। मैं कंटिन्यू करूँगी क्यूज यूजिंग लिंक लिस्ट से। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लेफ्ट। तो जैसे चेतन भैया ने बताया होगा कि आपको पता ही है लिंक क्यू कैसे काम करता है, कि वो फीफो प्रिंसिपल पे। एंड तो ये एरे इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसमें क्या होता है कि जो जो जैसे जिस ऑर्डर में आता है एक लाइन पे, उसे उसी ऑर्डर पे हम लोग सर्व करते हैं। और किसी को लाइक नोबडी कैन जंप द लाइन एंड इट इट नॉट इट्स नॉट दैट हाउ इट वर्क्स। तो वही, लेकिन हम लोग एरे तो एक वे होता है, लेकिन लिंक लिस्ट एक बेटर वे होता है टू इम्प्लीमेंट दिस क्यू स्ट्रक्चर। तो ऐसा क्यों? तो हम लोग ये देखते हैं। मैं प्रेजेंट करती हूँ मेरा स्क्रीन, एक मिनट। चलो देखते हैं। तो एरे का हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स है कि एक तो पता ही है कि एरे का फिक्स साइज होता है हम लोगों का। ये एरे होगा और ये। तो एक पॉइंट हम लोगों का एरे का पता है कि वो फिक्स साइज होता है। जो साइज हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले से एक मेमोरी में, तो वही रहता है। और लिंक लिस्ट में हम लोग क्या देखे थे कि वो डायनामिक साइज का होता है। मतलब क्या होता है, आपको लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर पता ही होगा कि एक नोड रहता है और उस नोड में क्या कंटेन करता है कि एक डेटा और रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, यानी कि एक पॉइंटर। तो हम लोग को जब जैसा चाहे हम लोग वो लिंक लिस्ट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। वो मेमोरी स्पेस फिक्स्ड नहीं रहता, तो वी कैन ऑल्सो फ्री अप स्पेस। तो ये एडवांटेज है ओवर एरे क्यूज। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट था हम लोगों का फिक्स्ड, तो सेकंड पॉइंट उससे रिलेटेड है कि इफ इट इज लाइक फिक्स साइज, तो मेमोरी वेस्ट होता है अगर वो स्पेस यूज नहीं हुआ। और लिंक लिस्ट में क्या होता है कि तो डायनेमिक है ना, तो बहुत एफिशिएंट है इंसर्शन और डिलीशन को लेके। और सेम और इम्प्लीमेंटेशन का भी एक पॉइंट आता है कि शिफ्टिंग एलिमेंट्स जब हम लोगों को एरे में करना होता है कुछ प्रोग्राम में, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एरे में, कि हम लोग शिफ्ट इजीली नहीं कर सकते। लेकिन लिंक लिस्ट में हम लोग एलिमेंट्स को, जिस पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर ये एक नोड हुआ और एक और नोड हुआ, तो ऐसे जा रहा था लिंक लिस्ट हम लोगों का। तो पहले हम लोग इसमें पॉइंट कर रहे थे, उसके बाद ये नेक्स्ट इसमें पॉइंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक नोड एक और इंसर्ट करना है। तो अब क्या होगा, पहले हम लोगों का पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा था, सो हम एक और ये न्यू नोड है यहाँ हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंटर इधर था, नेक्स्ट वाला यहाँ पॉइंट ना करके हम लोग यहाँ पॉइंट करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों का फ्लो कैसे जा रहा है, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये वाला नोड पे पॉइंट करेंगे, फिर उसके बाद ये जो ओरिजिनल नोड यहाँ पे था, नहीं, ओरिजिनल नोड ये था, तो इसके और इसके बीच में हम लोग ये वाला इनपुट किया है। तो इस पे पॉइंट होगा, फिर इस पे जाएगा, फिर जैसा था वैसा कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसमें हम लोगों का वो मूव अराउंड हम लोग ईजिली हो सकता है। हाँ, तो बस। तो और इसके बाद हम लोग को तो पता ही है कि एक लिंक लिस्ट में स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। क्या होता है, एक नोड क्लास होता है, एक फ्रंट पॉइंटर होता है, एक रियर पॉइंटर होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये एक लिंक लिस्ट हुआ कि ये एक नंबर, हाँ, तो हम लोगों का फ्रंट नोड इसमें कौन सा होगा बोलना कमेंट में। फ्रंट और रियर दोनों बोल देना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, हाँ हाँ, ठीक। तो हम लोग डिलीशन जब भी करते हैं हम लोग फ्रंट से करते हैं, और इंसर्शन कहाँ से करते हैं, रियर में, एज इन रियल लाइफ क्यू। हाँ हाँ, ठीक है कमेंट। अब ये तो हो गया, हम लोग थोड़ा कोड देख लेते हैं इसका। तो मैं ये करती हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको?
हाँ, ओके। तो एक सैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि वी विल क्रिएट अ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट और फॉलोइंग ऑपरेशन, जो जो हम लोग पहले देखे थे कि एन क्यू, डी क्यू, पीक और इज एम्प्टी, यही है शायद से। हाँ, ये सब हम लोग देख लें। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट, ये सब इंसर्ट करना है हमें क्यू में, उसके बाद वो वाला क्यू डिस्प्ले करना है, फिर एक हटाना है यानी कि डी क्यू करना है, उसके बाद फिर से हम लोग डिस्प्ले कर लेंगे क्यू कि लाइक रिमूव हुआ है या नहीं। ठीक है। तो आप लोगों ने हमारा पहला सेशंस में देखा ही होगा कैसे हम लोग लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं, कैसे बनाते हैं उसे। तो हम लोग एक नोड क्लास लेते हैं, उसमें दो डेटा मेंबर्स रहेगा, एक इंट डेटा करके और नोड नेक्स्ट करके। इस नोड नेक्स्ट, इस नेक्स्ट के अंदर हम लोगों का दो डेटा टाइप्स रह रहा है। ठीक है। और इस नोड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर रह रहा है, और उससे हम लोग इस डेटा मेंबर्स का, इस क्लास का डेटा मेंबर्स को हम लोग इनिशियलाइज कर ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की क्यू लिंक यूजिंग लिंक लिस्ट वाला एक क्लास कर लिए, और हम लोग और दो नोड्स लिख ले रहे हैं, एक फ्रंट और एक रियर। तो हम लोग पहला हमारा ऑपरेशंस में आते हैं। इसमें तो इन क्यू वाले में हम लोग एक न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो इस और ये वाला स्टेटमेंट में कि इफ रियर इक्वल्स टू नल है या नहीं, तो इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं पहले एक क्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो हम लोग ये, तो फ्रंट और रियर को दोनों को इनिशियलाइज न्यू नोड से करके रिटर्न कर दे रहे हैं, मतलब कि क्यू खाली है हम लोगों का। तो हम लोगों का जो क्यू हम लोग डालेंगे वही फर्स्ट क्यू, मतलब फ्रंट और रियर इक्वल्स टू द सेम नोड होगा। अगर नहीं है तो रियर का जो हम लोगों का पॉइंटर है वो डॉट नेक्स्ट हो जा रहा है, मतलब न्यू नोड को पॉइंट कर रहे हैं, और रियर जो है, जो न्यू नोड हम लोगों का है, उसको करेगा। तो हम इसके बाद नेक्स्ट मेथड पे आते हैं जो है डी क्यू। तो इसमें क्या होता है हम लोगों का कि यहाँ पे हम लोग चेंज, डी क्यू में क्या होता है, हम लोग एक एलिमेंट हटाते हैं। कहाँ से हटाते हैं, फ्रंट से हटाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि इफ फ्रंट इज इक्वल इक्वल टू नल, तो वो खाली तो नहीं है ना, मतलब अगर चेक करें, अगर ये नल निकला तो मतलब है कि क्यों खाली है हम लोगों का, तो रिटर्न कर दे रहे हैं, मतलब कुछ हटाने का है ही नहीं, तो इसलिए रिटर्न। और अगर ये वाला क्लॉज फेल कर गया तो उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट करके हम लोग जो रिमूव करना है डेटा हटाएंगे। अब इसमें रिमूव हम लोग कैसे करते हैं कि देखो, दो नोड है, हम लोग एक को पॉइंट कर रहे हैं, तो देखो हम लोग फर्स्ट वाले को हटा रहे हैं, तो उसको जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उसको हटा के हम लोग नेक्स्ट वाले को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। तो द मोमेंट भी हम लोग हटा दिए पॉइंट करना, तो उसका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं हुआ, तो वो एलिमेंट रिमूव हो गया। तो वो किए, ये फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट में हम लोग वही कर रहे हैं। तो लास्ट में हम लोग एक और बार चेक कर रहे हैं कि देखो फ्रंट इज इक्वल इक्वल टू नल या नहीं। अगर हुआ तो मतलब रियर को भी इक्वल टू नल कर देंगे, बस। पीक, उसके बाद हम लोगों का मेथड आता है। इसमें क्या होता है हम लोगों को कि देखो, यहाँ फिर से हम लोग चेक करें कि फ्रंट इक्वल इक्वल टू नन होता है या नहीं। तो अगर होता है तो हम लोग क्यू को एम्प्टी बोल देंगे, फिर रिटर्न -1 करके ये वाला मेथड खत्म कर देंगे, बस। अगर नहीं हुआ तो फ्रंट डॉट डेटा करके हम लोग जो क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है वो पी के थ्रू रिटर्न करेंगे। तो ये मेथड हो गया। और एक नेक्स्ट वाला आता है हम लोगों का इज एम्प्टी। तो इसमें क्या होता है कि, तो ये तो चेक करने वाला फंक्शन है कि ये क्यू खाली है या नहीं। ये तब काम आता है ये वाला मेथड जब हम लोगों को डी क्यू करना है, मतलब एक एलिमेंट को हटाना है, लेकिन उससे पहले चेक करना है एलिमेंट है या नहीं, तभी तो हटा सकते हैं ना हम लोग। इसके बाद तो हम लोग का डिस्प्ले मेथड आता है। इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि फिर से वही क्यू एम्प्टी है या नहीं, वो वाला। तो ऐसे यू एक टेम्पोररी नोड, इसमें हम लोग एक और इनिशियलाइज ले रहे हैं इक्वल्स टू फ्रंट करके, और यहाँ क्यू इक्वल्स टू करके एक लूप चला रहे हैं। इस लूप में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टेम्पोररी इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल हुआ तो लाइक हम लोगों का लिंक लिस्ट जो बनाया है हम लोग क्यू में, वो खत्म हो गया। तो हम लोग ऐसे करते करते एक एक करके प्रिंट करते जाएंगे। ये था हम लोगों का सब मेथड्स। अब मेन मेथड में हम लोग ये सब मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग ऐसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोगों का क्यू क्लास का, करके एन क्यू कर लिए ये सारे एलिमेंट्स को, फिर डिस्प्ले करेंगे जो जो क्वेश्चन में जैसे अकॉर्डिंगली था, और ये सब करना है। होपफुली ये सब आपको आता है। अब इस कोड का कोई आउटपुट बता सकता है
चैट पे। जल्दी बता, ये तो ईज़ी है। 10, 20, 30, 40। इसके बाद ओके, आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया। हम लोग रन करके देख लेते हैं। हाँ, आंसर्स जो जो भी ने दिया है वो उसका सही आया है। ठीक है, तो यूजिंग लिंक नहीं था। आप लोगों को एडवांटेजेस शायद से समझ में आया होगा इसका। और किसी को कोई डाउट? हाँ हाँ, आंसर सही है। कोई डाउट है? नहीं तो हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। ओके।